देखो बेटा, आज मैं बता रहा हूँ ओलंपियाड के कुछ क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स का है बेटा। अक्सर इस तरह सवाल पूछे जाते हैं, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। ओके, तो आज मैं ओलंपियाड मैथमेटिक्स का कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, 3 क्यूब रूट ऑफ 343 का मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 704 फर्दर स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, सबसे पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा 343 का। ओके करोगे 7 से लो, किससे लो 7 से। देखो 7 4 28, समझ जाओ 34 में 28 घटेगा कितना देगा, तो यहाँ पे 28 घटाओगे तो हो जाएगा बेटा 63 आएगा। 63 आएगा तो यानी 7 9 63 काट दोगे, 7 9 63। फर्दर क्या करोगे बेटा, 7 9 4 49 होगा, 7 7 49 होगा। फर्दर 7 1 7। आपने देखा कि 7 से यहाँ पे हमने फैक्टर दिया, 7 7 7 आया। अगर यहाँ पे फिर किसको करो बेटा, 7 8 4 को 2 से मूव करो, 2 3 6। आपने देखा 6 हो गया, 1 बचा, 2 9 18, 2 2 4। फर्दर फिर 2 से लो बेटा, 2 1 2 बचा, 1 9 19, तो कितना होगा बेटा 2 9 18 बचा, 1 2 6 12। अब 196 किसका स्क्वायर होता है बेटा, 14 का होता है। किसका होता है, 14 का। तो एक बार में डायरेक्ट ले लो, क्योंकि थोड़ा फास्ट भी कैलकुलेशन करना है। 14 14 इधर 96, और फर्दर 14 से लोगे तो 1 टाइम्स में जाएगा। ये आपने देखा। फिर क्या करना है, इस 14 को 2 से एडजस्ट करना है, मल्टीप्लाई करके इसको इसके साथ करना है। तो आप यहाँ पे सवाल अब लेके चलो, 3 4 3 का क्यूब रूट मल्टीप्लाइड बाई 7 8 4 का स्क्वायर रूट, फर्दर स्क्वायर रूट है बेटा। आपने देखा, तो आपने क्या देखा 3। अब यहाँ पे देखो बेटा 7 7 7 कितना है, 3 टाइम्स है। 7 इंटू 7 इंटू 7, आपने देखा 3 टाइम्स। अब फर्दर यहाँ देखो 14 2 मल्टीप्लाइड होगा 28, फर्दर 14 2 मल्टीप्लाइड होगा 28, यानी ये 7 8 4 का फैक्टर जो होगा हम 28 इंटू 28 लिख सकते हैं। 28 इंटू 28 लिख सकते हैं ऐसे। जब लिख देंगे बेटा, तब यहाँ पे गौर करो, फर्दर इसका स्क्वायर रूट है, यानी यहाँ पे होगा 3 7 का 7 क्यूब, अब यहाँ पे 28 का स्क्वायर का रूट, फर्दर ये आएगा। आपने क्या देखा, अगर इसको आगे देखेंगे बेटा, तो ये क्यूब रूट तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 7 इंटू 28, ये आएगा। यानी 7 इंटू 4 कह सकते हैं इसको हम, इस ढंग से नोट। अब 7 का स्क्वायर 2 टाइम्स 7 हो गया, यानी आप लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर का रूट अंडर। यानी आपके पास जो आंसर आएंगे बेटा, स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएंगे, यानी कितने आंसर आएंगे 14। इस तरह सवाल पूछे जाते हैं बेटा ओलंपियाड मैथमेटिक्स में, कितना आसानी से बनाया जा सकता। अगला सवाल देखो बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा बेटा कि नेहा को मार्क्स मिला -2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 पे पावर -3 क्यूब है, उसके अलावा 3 पे पावर 4, ये मार्क्स नेहा को मिला। विपुल को कितना मिला, 1/8 टू द पावर -5 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 टू द पावर 3 मिला। तो कितना किसको मिला मार्क्स, पहले दोनों का मार्क्स निकालना। क्या करना है, मार्क्स। कैसे निकालेंगे, देखो निकालो मार्क्स। नेहा गॉट मार्क्स, नेहा गॉट कितना मिलेगा नेहा को मार्क्स, देखो नेहा को मिला हुआ है 2 टू द पावर 5 -1/2 टू द पावर 3 पे पावर 4 मिला है। अब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, देखो बेटा यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 आएगा। अब माइनस पे ऑड पावर अगर रहता है तो माइनस के साथ होता है, 32 आएगा। यहाँ पे देखो बेटा क्यूब पावर है, -1 पे पावर तो -1 ही रहेगा, 3 पे पावर 3 होगा। ये आपने देखा, दोनों पे अगर पावर लिख देंगे, क्योंकि -1 पे पावर ऑड नंबर होगा तो माइनस ही होगा। यहाँ भी माइनस आएगा तो ये माइनस एक ही साथ हम यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे देखो बेटा 3 पे पावर 4 है, ठीक है।
अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 32। अब 3 पे पावर 3 डिनोमिनेटर में है, 3 पे पावर 4 न्यूमरेटर में है, ये पावर 3 जाके घटेगा बेटा, तो 4 में से 3 घट जाएगा, 1 बचेगा। दैट मीन 3 पे 1 कितना 3, यानी आपको मिला 96, यानी नेहा को मार्क्स मिला 96। देखा आपने। आप देखो विपुल को कितना मार्क्स मिला। विपुल गॉट मार्क्स, विपुल को कितने मार्क्स मिलेंगे देखो, तो आपके पास दिया हुआ है 1/8 टू द पावर -5 इंटू 1/8 टू द पावर 3, ये दिया हुआ बेटा विपुल का मार्क्स। निकालो इसको, 1/8 टू द पावर -5 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बेस सेम 8 है बेटा, पावर जुड़ जाता है। क्या आएगा 1/8 टू द पावर -2। जब इसको फर्दर हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएंगे 8 टू द पावर 2, यानी कितना होगा 8 इंटू 8, दैट मीन्स कितना होगा बेटा 64। यानी विपुल को 64 मार्क्स मिले और नेहा को 96 मार्क्स मिले। कितना ज्यादा मिला मार्क्स देखो, नेहा गॉट मोर मार्क्स देन विपुल, देन विपुल इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 96 में 64 घटा दोगे, कितना आएगा 32। 6 में 4 to 2, 9 में 63। आपने क्या देखा, इस तरह से आप दोनों को मार्क्स निकाल लेंगे। आप दोनों के मार्क्स में, नेहा के मार्क्स में विपुल के मार्क्स घटा देंगे, पता चल जाएगा नेहा को कितना ज्यादा मार्क्स मिला। इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं बेटा, बहुत सिंपल तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, अब और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इसको नोट कर लो, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नोट करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन 3 कह रहा है इफ 3 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू, दिए हुआ है 81 एंड 81 पे पावर दिए हुआ बेटा x माइनस y इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8, देन क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो बेटा यहां पे दिया हुआ 2 पर x प्लस वाई 81, तो यहां सबसे पहले क्या करना है, बेस सम करके इक्वेशन x और y में लाना है। फर्दर देखो सॉल्यूशन, देखो यहां पे आपके पास दिए हुआ है 3 टू द पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है। 81 को तोड़ोगे, अगर 81 को अगर तोड़ोगे बेटा 3 से 3 टू द 6 बचा 2, 1 21, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। यानी आपने क्या देखा, 81 को अगर फैक्टराइज करते हैं बेटा तो 3 का कितने पावर आते हैं 4, यानी आपने देखा 3 के पावर 4 हो गया, 3 3 9, 3 27, 3 81, यानी आप क्या देखा 3x प्लस वाई पे पावर इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4, यानी आपके पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 1 मान लिया आपने। फर्दर क्या दिया हुआ बेटा देखो, 81 टू द पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है 3 टू द पावर 8 दिया है। आपने 8 का पावर देखा कितना होता है 3 टू द पावर 4 होता है, यानी 3 टू द पावर 4 x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8 होगा। इतना देखा आपने। इधर का क्वेश्चन डिलीट करते हैं थोड़ा सा, देखो अब इधर बनाते हैं। आपने देखा वहां गया, तो अब आप 3 टू द पावर 4 कितना मल्टीप्लाइड 4, ये पावर इसके साथ क्या होता है बेटा मल्टीप्लाई होता है, तो
जब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 8, यानी आपके पास आ गया बेस से में पावर बराबर कर दोगे बेटा, तो पावर पर पावर करोगे तो क्या होगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पे आपके पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 बाई 4, 4 टू द 8, 2 आया। आपने देखा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आया, इक्वेशन 2 मान लिया आपने। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 या एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब दोनों को बेटा ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ऐड करो, देखो क्या मिलता है। पहला इक्वेशन क्या निकला बेटा x माइनस वाई, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 निकला है। दूसरा इक्वेशन आपका आया बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 निकला है। दोनों को जब ऐड करोगे बेटा तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ऐड करोगे तो x 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो आपके पास आ गया 2x इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 3 द 6, यानी आपके पास आया 3। इसीलिए बेटा x इज इक्वल टू कितना आया वैल्यू 3 आ गया, आपने देखा 3 आ गया। आप किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू रखेंगे वहां निकल जाएगा, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, विकेट क्या मिलेगा हमको, देखो 1 कहाँ है x प्लस 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 रखेंगे, y इज इक्वल टू 4, इसीलिए आपके पास y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू कितना निकला 1, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया बेटा कितना आसान तरीके से। इसीलिए अब कह सकते हैं x इज इक्वल टू 1, सॉरी x इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आया है, y इज इक्वल टू 1। ये आपने देखा, जो आपको इस तरह से एक्सपोनेंट का सवाल दे रहे हैं, इस तरह से आप सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से। बेस सेम करना है, पावर बराबर कर देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब आपका अलग बात है 2 वेरिएबल में इक्वेशन आया तो इक्वेशन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ऐड करेंगे प्लस वाई माइनस वाई कट गया, आपके पास x एक दोनों ऐड हो गया, 2x इक्वल टू 6 दिया, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा तो y निकल जाएगा। आपने देखा इस तरह सवाल पूछा जाता है ओलंपियाड में। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, फिर नोट करो। नोट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं ओलंपियाड का बेटा। देखो क्वेश्चन 4 क्या कह रहा बेटा, कह रहा 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, 3 numbers are in the ratio, किस रेशियो में दिया बेटा 2:3:4, 2:3:4, ठीक है। और कह रहा फिर the sum of their cubes, the sum of their cubes, ये सारे नंबर्स का क्यूब्स इज कितना है बेटा 33957, 33957 इतना दिया है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, तब कह रहा है बेटा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। देखो बेटा कैसे निकलेगा, सिंपल, जब कभी भी आपको क्वेश्चन दे रेशियो में बेटा तो x के टर्म में नंबर्स को मान लेना है, वही करेगा, प्रोसेस करेंगे बेटा। देखो लेट नंबर्स आर कितना हो जाएगा, एक रेशियो में दिया है कि एक नंबर होगा 2x
दूसरा हो जाएगा 3x एंड 4x। अब आपको क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ये जो नंबर्स आए हैं इस नंबर का क्यूब करके ऐड कर देने पर ये सम दे रहा है। हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, सभी नंबर का क्यूब का सम, दैट मीन्स 2x का होल क्यूब, 3x का होल क्यूब और 4x का होल क्यूब, सभी का सम का रिजल्ट जो हमको दिए हुआ है 33957 इतना दिया है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो इसको, 2 का क्यूब 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27 आएगा x क्यूब, 4 का क्यूब 64x क्यूब, 33957 आएगा बेटा। अब सबको ऐड करोगे जब 4 7 11 8 19 के 9 हाथ में 1 6 2 8 और 1 9, इतने का क्यूब आएगा बेटा 33957 आया। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है, तो x क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 33957 बाई 99। इसको काट सकते हो, काटो। 11 से अगर काटते हो तो 11 9 इज द 99 कट जाएगा बेटा, 11 3 इज द 33 कट जाएगा बेटा, फिर एक साथ 33 खत्म हो गया, एक 9 उतरेगा नहीं जाएगा, डबल नंबर उतरेगा तो 0, 11 8 इज द 88 कटेगा बेटा, 95 में 88 कटेगा तो 7 बचेगा, ठीक है ना, 7 7 77 है, तो 11 9 कितना होगा देखो बेटा, है ना, 11 से 11 3 33 0, 11 8 इज द 88, बचा था 7 7 77, 11 7 इज द 77। आपके पास इतना आ गया। फर्दर आपके पास कितना रिजल्ट आया, 3087 बाई 9 आया। 9 से भी काट सकते हैं या 3 से भी काट सकते हैं, देखो 3 3 इज द 9, 3 1 द 3, 0 3 2 द 6, बचा 2, 3 9 इज द 27। यानी अगले स्टेप भी ले सकते हैं, अगर दिक्कत हो तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ सकते हैं, 1029 बाई 3, ठीक है। अब 3 से काट सकते हैं, 3 3 इज द 9, देख रहे बेटा, बचा 1, 3 4 इज द 12, 3 3 द 9। आपने देखा कितना आया, आपने देखा बेटा x क्यूब इज इक्वल टू 343, और अभी हमने निकाला था 343 किसका होता है, पिछले सवाल में 7 इंटू 7 इंटू 7 होता है, यानी x क्यूब बराबर 7 का क्यूब होगा। तो अगर क्यूब रूट दोनों तरफ ले लेंगे तो x इज इक्वल टू कितने आएगा बेटा, 4 आएगा। अब यहां पे देखो नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन है बेटा, 4x है, 2x सबसे स्मॉलेस्ट है, 3x है और 4 है, तो लार्जेस्ट नंबर 4x है। तो हमने लार्जेस्ट नंबर मिलने का है, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 4x है बेटा, तो 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28। यही आपका आंसर है। इस तरह से सवाल आते हैं ओलंपियाड का, तो कितना आसान सवाल है बेटा, थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आसानी से बनाया जा सकता है। तो प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच लेके चलना है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक्स बेटा, प्रैक्टिस करो।